इस शारा को बलोचिस्तान के लोग कहते हैं खूनी शारा, मैं तो कहता हूं ये दहशतगर्द शारा है। जनाब चेयरमैन, मैं आपको फिगर बताऊं कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से पिछले 10 सालों में 2000 लोगों की शहादत हुई है, और इस जालिम शारा ने, इस दहशतगर्द शारा ने, इस खूनी शारा ने हमारे 5000 से ज्यादा जानें निगल ली हैं। जनाब आला, ये एक ऐसी सिचुएशन है, मैं तो हैरान हूं कि मिनिस्टर साहब, इतनी बड़ी सिचुएशन हमारे सुनने के लिए मिनिस्टर साहब भी नहीं है मौजूद। मुझे सख्त अफसोस हो रहा है। जनाब आला, N25 इसके लिए बुलंद व बांग दावे किए गए। पहले मैं आता हूं कि ये हादसा किस वजह से होते हैं। जनाब आला, ये शारा सिंगल रोड है, और हम जब से मुझे 2 साल होने को आया इस ऐवान में, मैं अपना सर पीट कर रह गया हूं कि खुदारा इस शारा को दोहराया किया जाए, ड्यूलाइजेशन की जाए। मगर पॉइंटिंग स्कोरिंग के लिए मुझे अफसोस है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी पॉइंटिंग स्कोरिंग की, और ये मौजूदा गवर्नमेंट भी पॉइंटिंग स्कोरिंग कर रही है, मगर अमली तौर पर कोई काम नहीं हो रहा। अब पीएसडीबी बुक में आप देखें, पीएसडी बुक में 12 दफा इस शारा को ड्यूलाइजेशन के लिए वहां पर बजट मंजूर हुए, मगर अभी तक आपको पता है जमीनी तौर पर सूराब टू कोयटा 100 किलोमीटर पर सिर्फ अर्थवर्क हुआ है। इनको किसी को परवाह नहीं है कि बलूचिस्तान के लोगों की जानें जाया हो रही हैं। आप ये सोचे कि गुज़िश्ता दिनों जो बेला में हादसा हुआ है, उसमें 41 लोग जलकर कोयला हो गए। मैं कहता हूं कि उनकी आहें इस ऐवान में गूंज रही है, और वो हमारी बेहसी पर मातम करना है। मैं बताना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा मुतासिर कौन हो सकता है। पिछली जनवरी में आपका भाई भी इस इशारा ने निगल लिया था जनाब चेयरमैन, और यहां पर कोई भी बलूचिस्तान का ऐसा पार्लियामेंटेरियन बताए जिसका कोई ना कोई लख्ते जिगर या उसका रिश्तेदार ये इशारा निगल ना गई हो। मगर मुझे अफसोस होता है हमारे इस्लामाबाद के हुक्मरानों पर, हमारे इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, कि बलूचिस्तान उनकी तरजीह नहीं है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूं कि मौजूदा हुकूमत, जितनी हुकूमतें आई हैं वो कहती है, वो आते हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहिबान कि जी बलूचिस्तान हमारा दिल है, बलूचिस्तान हमारी अवलीन तरजीह है। मुराद सईद साहब आए थे, जनाब इमरान खान साहब आए थे, इस शारा की ड्यूलाइजेशन का इफ्तिताह किया। जनाब शहबाज शरीफ साहब आए थे, इस शारा की ड्यूलाइजेशन का इफ्तिताह किया। जनाब असद साहब आए थे, इस शारा की ड्यूलाइजेशन का इफ्तिताह किया। मगर ये इफ्तिताह से आगे नहीं बढ़ रही है। कहा जा रहा है जी फंड नहीं है। पूरे मुल्क में हर जगह पर मोटरवे का जाल बिछा दिया गया, मगर अफसोस कि हम बलूचिस्तान के लोग उस चीज से महरूम हैं। हमारी यही महरूमी है जनाब आला, हमारी यही महरूमी बदअमनी को जन्म देती है। मगर यहाँ के हुक्मरानों के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। हम इस तरह से क्या लाशें उठाते रहेंगे? आप सोचे उन वालिदैन का जिनके बच्चे इस खूनी शारा ने निगल लिए। आप सोचे उन औरतों का जो इस शारा की वजह से बेवा हुए। आप सोचे उन बच्चों, उन वालिदैन का जिनके बच्चे ये शारा निकल गई, और जो बच्चे यतीम हुए। मैं कहता हूं खुदारा उन यतीमों की आहों से बचे, और इस शारा के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर। मगर मैं आपको यहां पर आज भी कहता हूं, अल्लाह ऐलान कहता हूं कि इस तरह से हुक्मरानों की बेहसी रही, इस तरह से हम अगर बलूचिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये शारा आने वाले 10 साल तक मुकम्मल नहीं होगी, और इसी तरह से हम लाशें उठाते रहेंगे। जनाब आला, ये तो अगर ये ड्यूलाइजेशन, और दूसरी जनाब आला मैं आपको बता दूं कि इस शारा पर जो नेशनल हाईवे पुलिस अथॉरिटी है, उनकी तरफ से वो भी ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। वहां पर ओवर स्पीडिंग की जाती है। मैं आपके सामने एक इंकशाफ करता हूं जनाब आला, 90% जो ड्राइवर हजरात इस शारा पर गाड़ियां चलाते हैं रात के टाइम, उनसे जब पूछा तो वो कहते हैं हम जब तक चर्च पीकर गाड़ी ना चलाए हम नहीं चला सकते। नशे की हालत में चलाते, मगर रोकने वाला कोई नहीं है। जनाब आला, हमारा दिल दुखता है। इस शारा पर सफर करना एक आजाब बन गया है। इस शारा पर अगर कोई हमारे लोग जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये कफन पहन कर जा रहे हैं कोयटा तक। जनाब आला, इस पर कोई
कोई इस पर मैं कहता हूं कि इस तमाम सेनेट के ऐवान को प्रायोरिटी बेसिस पर एक करारदाद भी लानी चाहिए और हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि तमाम चीजें बंद करके इस खूनी शारा को ड्यूलाइजेशन के लिए उस पर काम किया जाए। सिर्फ पीएसडीपी बुक में बलोचिस्तान के लोगों को दिखाकर खुश ना किया जाए। जनाब आला, अगर हमने ये ना किया तो मैं कहता हूं कि मैं अपने ऊपर कहता हूं, यहां पर मौजूद तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियन, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए जो इस चीज के जिम्मेदार हैं, उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और इन लोगों की आहें उनको ले डूबेंगी। जनाब आला, मेरा दिल जलता है। मैं यकीन जाने जनाब आला, मुझे कोई नहीं, मैं आप इस दफा में जब मैंने बेला में देखा 41 लोगों की कोयला शुदा, मसक शुदा लाशें, जनाब आला, ये लोग कह रहे हैं कि चुप करें, मैं किस तरह से चुप करूं? मैं अपने मुंह को पीटूं? क्या करूं? कि एक मामूली, मैं तो कहता हूं जनाब आला, रोलिंग दे कि रेकोडेक्स से जो पैसा आएगा, जो वफाक को जाएगा, वो तमाम इस शारा पर खर्च किया जाए ताकि हमारा मसला हल हो, हमारी मादनियात है, हमारे सूबों पर प्रायोरिटी बेसिस पर खर्च हो, ना कि वफाक को दिए जाए कि वो 5 साल बाद आएंगे, फिलहाल वफाकी हुकूमत बना ले। सर, हम कहते हैं कि इसको फौरी तौर पर इसी तरह से सिंधिक का जो पैसा वफाक को मिल रहा है वो लगाया जाए। ये इतनी वो नहीं है कि इस पर कोई खरबों रुपए लगे, इस पर आसान है, अरबों रुपए में तामीर हो जाएगी और बलोचिस्तान के लोगों को एक रिलीफ मिलेगा और ये खूनी इशारा हमारे लोगों की जानें निकलना छोड़ देगी। जनाब आला, मैं आपसे हाथ बांधकर, तमाम पार्लियामेंटेरियन से हाथ बांधकर इस्तदा करता हूं, मुशाहिद हुसैन साहब, आप सैयद बादशाह, आपसे भी कहता हूं कि इस शारा के लिए आप अलम बगावत बुलंद करें और आप कहें अपनी पार्टी से, जिस तरह से उस दिन आपने अपनी पार्टी के खिलाफ गए थे, आप उन्हें कहें कि ये शारा अगर नहीं बनती तो आप मुस्तफी हो जाएंगे, मैं भी मुस्तफी हो जाऊंगा। जनाब आला, मुस्तफी आप हमें इधर चाहिए हाउस में, आवाज सर आवाज जब हमारी कोई सुनता नहीं है तो इस ऐवान में बैठने का फायदा क्या? हम तो कहते हैं सर, आप इधर होंगे तो आवाज उठेंगे। सर, मैं बोलता हूं, अगर यकीन जाने ये पार्लियामेंटेरियन चले, मैं उनके लवाकिन से मिलाता हूं जो अभी 41 लोग शहीद हुए थे, जिनकी लाशों को डीएनए टेस्ट के जरिए शिनाख्त किया गया था, जो बच्चे की, मैं तो हैरान हूं, मुझे तो इस ऐवान में उन लोगों की आहें सुनाई दे रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये कैसा बेहसी का माहौल है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। जनाब आला, मुझे कहने के तो और बहुत कुछ है, मगर मैं चाहता हूं कि आप भी सवाल है, आपने भी वहां देखा है कि कितने हादसात होते हैं। आप आज अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करके एक रोलिंग दे कि अगर हुकूमत नहीं करती है तो उसके खिलाफ हम जाएंगे। इसलिए मैं आपसे इस्तदा करता हूं कि यहां पर जो अपोजिशन है, यहां पर जो हुकूमती बेंचेस है, इस एक पॉइंट एजेंडे पर मुतहद हो जाएं ताकि बलोचिस्तान के लोगों को रिलीफ मिल सके।